यूपीएससी। कुछ लोग इसे भारत का सबसे बड़ा एग्जाम बताते हैं। पता है, यूपीएससी की परीक्षा वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में से एक होती है, जहां सरकारी अधिकारी भी इस एग्जाम में घोटाला नहीं कर सकते हैं। बट यूपीएससी के खेल को वही जानता है जो यूपीएससी को वास्तविक में समझता है। और इस यूपीएससी में सबसे बड़ा खेल है ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस आरक्षण। लगभग हर यूपीएससी एस्पिरेंट ये सोचता है कि यूपीएससी एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा वो आईएएस बनेगा, भले ही एसटी, एससी और ओबीसी के नाम पर आरक्षण मिलता है। बट यूपीएससी के खेल में आरक्षण एसटी, एससी यानी ओबीसी के नाम पर जन्म के आधार पर नहीं बल्कि संपत्ति के आधार पर मिलता है। मतलब ये है कि अगर आप एक एसटी, एससी या ओबीसी परिवार में जन्म लेते हो, लेकिन अगर आप एक अमीर परिवार से हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप जनरल या ओबीसी की जाति में जन्म लेते हो और आप एक गरीब परिवार से हो तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आप अपने यूपीएससी एग्जाम में बड़े ही आसानी से कर सकते हो बिना किसी रोक टोक के। लेकिन इसी में सबसे बड़ा ट्विस्ट है, हमारी गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई थी गरीबों की मदद के लिए, लेकिन हमारे इंडिया के लोग जुगाड़ू हैं। गवर्नमेंट कितना भी स्कीम लाकर गरीबों की मदद करने की कोशिश कर दे, लेकिन इंडिया के लोग कहीं से जुगाड़ कर ही लेते हैं। आइए इस ईडब्ल्यूएस का पूरा पोल खोलते हैं एक चर्चित आईएएस की मदद से, जिनका नाम है रवि सियार, जो इस चंगुल में फंसे हुए हैं। अभी हाल ही में बहुत तेजी से चर्चे में है। रवि सियार जो वर्तमान में एक आईएएस की पोस्ट पर तैनात हैं। उन्होंने पहले 2 बार यूपीएससी का एग्जाम जनरल की कास्ट पर दिया था, जिसमें वो आईएएस नहीं बन पाए। वो तीसरे यूपीएससी के एग्जाम में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते हैं और आईएएस बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये, वो व्यक्ति जो पिछले 2 यूपीएससी एग्जाम में जनरल की कास्ट पर यूपीएससी का एग्जाम देता है, लेकिन तीसरे एग्जाम में वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकता है? हुआ कुछ यूँ, जब रवि सियार तीसरी बार यूपीएससी का एग्जाम दे रहे थे तब उनके माता पिता ने अपनी सारी संपत्ति रिश्तेदारों के नाम कर दी और नाम मात्र की संपत्ति उनके पास बची थी, जिसके कारण वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और रवि सियार तीसरी बार यूपीएससी के एग्जाम में आईएएस भी बन जाते हैं, वो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके। आपको क्या लगता है कि क्या केवल रवि सियार ने ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था? इसका उत्तर है नहीं, वो भी इस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके आईएएस बने हुए हैं। ऐसे कई आईएएस हैं जिनके पास संसाधनों की कमी नहीं थी, वो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किए हुए हैं। ऐसे कई हजारों नेता के बच्चे भी हैं जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का इस्तेमाल अभी वर्तमान में भी कर रहे हैं।